प्रेरणा यूपी पोर्टल पर एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है जो हर एक स्कूल को भरनी अनिवार्य है। आज की वीडियो में हम इसी नई इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कैसे भरना है और इसमें आने वाली सभी समस्याओं के समाधान जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको prernaUP.in वेबसाइट को अपने फ़ोन के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर टीचर लॉगिन ऑप्शन से आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP की सहायता से लॉगिन कर लेंगे। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस के लिंक आ रहे हैं। इन्हीं ऑप्शन में वो लिंक है जिसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो ऑप्शन है टैबलेट/सिम इन्फॉर्मेशन। ये एक लेटेस्ट लिंक अपडेट के साथ यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। इस ऑप्शन पर ही आपको कार्य करना है। यहाँ पर आपको स्कूल को मिले टैबलेट और सिम की इन्फॉर्मेशन भरकर सबमिट करनी है और इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसी प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यह पेज आएगा जहां टैबलेट और सिम की इन्फॉर्मेशन का डाटा देना है। यहां पर नोट में लिखा है अपने फ़ोन का IMEI नंबर की जानकारी प्राप्त करने के लिए *#06# पर डायल करें। अब आपको यह फॉर्म भरने से पहले टैबलेट का IMEI नंबर नोट करके रखना है। उसके लिए आपको जो स्कूल को टैबलेट मिले हैं उनके बॉक्स पर 15 अंकों का IMEI नंबर लिखा होगा। आपको स्क्रीन पर मैं शो भी कर रहा हूँ एक स्टिकर, तो उस पर आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है IMEI नंबर। तो यह IMEI नंबर यहाँ से लिया जाएगा या फिर आप टैबलेट पर कॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर डायल पैड पर *#06# डायल कर देंगे। अब आपके सामने 15 अंकों का नंबर आएगा। इसे आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सेव कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपको 2 टैबलेट मिले हुए हों तो दूसरे का IMEI नंबर भी आप सेव कर लेंगे। आगे इन नंबर्स को ही यहाँ पोर्टल पर भरना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय में टैबलेट प्राप्त हुए हैं? यदि आपने कह दिया नहीं तो आप नहीं के बाद सीधा सबमिट कर देंगे, डाटा सबमिट हो जाएगा। और यदि हाँ करेंगे तो आपको जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं। अब आगे प्रश्न आ रहा है कितने प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 1 या 2। आप जैसे ही 1 करेंगे तो नीचे डाटा लिख के आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़्यादातर स्कूलों में 2 टैबलेट मिले हैं। अगर किसी में 1 मिला हो तो वो 1 ही डाटा यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कितने प्राप्त हुए। मैं 2 टैबलेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 रो ओपन हो गई। यदि 1 करता तो यहाँ पर 1 ही रो आती। अब यहाँ पर पहला कॉलम है IMEI नंबर, यानी पहले टैबलेट का IMEI नंबर 15 अंकों का यहाँ पर आपको भरना है। जो अभी हमने टैबलेट का निकालना सीखा था वही नंबर आपको 15 अंकों का यहाँ पर भर देना है। इसके बाद उस टैबलेट में कौन सा सिम का नंबर है, यानी कौन सा नंबर उसमें चल रहा है, उसकी जानकारी भरनी है। सिम नंबर यानी जो भी सिम का आपको एक रैपर मिला होगा उसके ऊपर सिम नंबर लिखा रहता है, वही आपको भरना है। सिम टैबलेट के लिए सभी ज़िलों में मिल गए हैं। उसके बाद सिम की कंपनी कौन सी है आप वही, जैसे जियो, एयरटेल, VI जो भी ब्रांड है उसका सिम का नाम आपको यहाँ पर भरना है। और अब जो अगला कॉलम है टीचर नेम, इसमें टीचर नेम ऑलरेडी लिखकर आएगा। सेकंड रो में भी सेकंड टैबलेट का IMEI नंबर और सिम का कंपनी नेम भरना है। और आखिरी वाले टीचर नेम में भी ऑलरेडी नेम फिल आएगा। अब बात ये आती है टीचर का नाम क्या फिल किया जाएगा। तो यहाँ एक बात बता दूँ, जिसने लॉगिन किया है उसका नेम ही दोनों रो में फिल आएगा ऑटोमेटिकली, यानी खुद से भरा आएगा। जो यहाँ पर नेम आ रहा है आप उसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो जो लॉगिन कर रहा है prernaUP.in वेबसाइट पर उसका ही नेम आएगा।
अब यहाँ एक बात और आती है, स्कूल में एक टैबलेट किसी हेड या इंचार्ज ने प्राप्त किया है और दूसरा असिस्टेंट जो सीनियर है उन्होंने प्राप्त किया, मगर नाम किसी एक का ही आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दोनों अलग अलग अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके डाटा भरें? तो देखिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहला जो ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है कितने टैबलेट प्राप्त हुए, अब कितने प्राप्त हुए तो आप डाटा 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 2 डाटा सेलेक्ट करेंगे तो आपको दोनों का ही भरना पड़ेगा, और यदि आपने कह दिया एक ही प्राप्त हुआ तो यह जानकारी गलत हो जाएगी विद्यालय स्तर की। तो यहाँ पर जितने प्राप्त हुए हैं वही डाटा ही भरना पड़ेगा। अगर एक प्राप्त हुआ है तो एक, और अगर 2 प्राप्त हुए हैं तो 2 टैबलेट उसी नंबर के लॉगिन से डाटा भरा जाएगा। यहाँ पर डाटा सही भरने के लिए जो विद्यालय के इंचार्ज या हेड हैं वो अपने मोबाइल नंबर से प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और 2 सेट यदि हैं तो दोनों की जानकारी वो भर देंगे। टैबलेट का डाटा भरते समय दोनों जगह पर उनका ही नाम डिस्प्ले होगा, तो यह सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर डाटा भरने के बाद सबमिट कर देंगे। इसमें सीनियर सहायक अध्यापक अपने नंबर से लॉगिन करके नहीं भरेंगे, यानी 2 लोग अलग अलग मोबाइल नंबर से डाटा नहीं भरेंगे। और जिनके स्कूल में एक ही टैबलेट मिला है वो सिंपल सा है, वहीं अपना लॉगिन करेंगे और वहीं अपनी डिटेल भर के सबमिट कर लेंगे। सेव करने पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। साथियों, मैंने आपको अभी उदाहरण के साथ यह क्लियर कर दिया है कि इस तरह से आपको टैबलेट और सिम की जानकारी सबमिट करनी है। अगर 2 टैबलेट प्राप्त हुए हैं तो इंचार्ज या हेड अपने लॉगिन आईडी से ही दोनों टैबलेट और सिम की जानकारी भरेंगे। और साथियों, अगला वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है कर्मयोगी प्रशिक्षण। इसमें कैसे डिटेल्स प्रेरणा पोर्टल पर सही से अपलोड होगी वह हम जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।